अच्छा बेटा, एटीपी के पेपर में हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चन होता है टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन, हम इसे कह सकते हैं साल्ट एनालिसिस का, और उसमें कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ गैसेस होती है। हम अभी राइट नो डिस्कस कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट पेपर। ये बेटा मैंने आईजीसीएसई, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास मई जून 2025 पेपर 62 ये आईजीस का है। और यहाँ पे बेटा हम जीसी का पेपर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और दोनों में हम एक ही उसका क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पास साल्ट एनालिसिस का है। अब स्पेशली रिसेंट जो ईयर्स हैं हमारे पास 2022 एंड ऑनवर्ड, यहाँ पे अब आप दोनों का चूंकि सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट पैटर्न भी सेम होता है, एटीपी का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, तो देयर इज सम स्लाइट डिफरेंस, लेकिन मेजॉरिटी को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। पहले बेटा हम लोग ये काम करते हैं, आईजीज के पेपर को देख लेते हैं। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ साल्ट में ये मैं आपसे बात कर रहा था। इसमें ना ये 4 स्कोर का क्वेश्चन था। बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे डेसिमल प्लेस का ख्याल नहीं रख रहे थे। इस तरह बेटा छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखें 3 स्कोर का क्वेश्चन था, बच्चे यूनिट में लिख रहे थे, तो ये कुछ मिस्टेक थी जो मैंने ऑब्जर्व की और कहा कि अच्छा एक चीज बेटा मैं क्लियर कर दूं, आइदर यू आर जीसी स्टूडेंट और आईजीसीएसई स्टूडेंट, एज आई सेड अर्लियर, दोनों का आजकल पैटर्न सेम होता है। तो प्रैक्टिस आप दोनों की करें। देखिए दोनों में साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, दोनों में डिजाइन एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, और ये बेटा वो मैं आपको कह रहा था कि टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन गैसेस, ये सब कुछ गिवन है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि एग्जामिनर ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि बेटा आप इन्हें मेमोराइज करने की भी कोशिश करें, इट विल बी बेटर। रीजन ये होती है स्पेशली इफ यू आर जीसी स्टूडेंट, तो ओ लेवल, तो वहां पे बेटा एग्जामिनर जो है एमसीक्यूज के पेपर में, आईजी में भी पूछ सकता है, या किसी और पेपर में, थ्योरी के पेपर में बास को ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाता है जो बच्चा समझता है जी कि ओहो अब क्या करना है। तो ये बेटा स्पेशली ये टेस्ट ऑफ गैसेस, ये ये हिलाइड वेरा टेस्ट ऑफ एनाइन, इसको बेटा आपने लाजमी करना है। हम इस क्वेश्चन की तरफ ताकि आप लोगों को पता चले क्वेश्चन क्या है, और हम स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है, अ स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड सॉलिड जी एंड की। कोशिश करनी है बेटा अपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आपने वहां पे बेशक जो भी आप करते हो आप बेसिकली उसको दोबारा रीरीड करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे लाजमी फोकस करें। व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि 2 सॉलिड्स हैं, दिस इज द थिंग, 2 सॉलिड्स आपके पास हैं। सॉलिड जे उसने हमें बता दिया है, हमारे पास आयरन 2 आयोडाइड है। आपको पता है ये बेटा 2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। 2 इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 2। बेटा हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं करना, हम कोशिश करेंगे साथ साथ में केमिस्ट्री की जो कंसेप्ट है वो भी बेटा हम वो करते जाए। A student dissolve solid G to form a solution and divide it into 4 portion। ये बेटा हमारे पास है। अब बेटा to the first portion of J, the student at aqueous sodium hydroxide, यहाँ पे और से देखिएगा, स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं एंड देन इन एक्सेस, और आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन विद ड्रॉप वाइज एंड एक्सेस में क्या है। अब बेटा वो मैं आपको डे बिफोर यस्टरडे भी यही चीज दिखा रहा था, जो टेस्ट ऑफ एनाइन है कैटाइन है, उसमें मैंने आपको कहा था कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन दोनों के दोनों ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाती हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन क्रोमियम के प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होते हैं, आयरन के डिसॉल्व नहीं होते। बेटा वहां पे पेपर में आपके पास टाइम होता है, बगैर किसी हेजिटेशन के आपने काउंटर चेक करने अपनी इंफॉर्मेशन को, कहीं गलत नहीं लिखना बेटा आपने। ये देखें आयरन 2 है, एग्जामिनर कह रहा है ग्रीन प्रेसिपिटेट, आगे चलें इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ब्राउन नियर द सरफेस ऑन स्टैंडिंग, अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है बेटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास ड्रॉप वाइज, ये बेटा आपके पास आ गया ग्रीन प्रेसिपिटेट के लिए बगैर हेजिटेशन के आप पीपीटी लिख सकते हो,
बेस्ट ये होता है कि आप प्रेसिपिटेट ही लिखो, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब बेटा एक्सेस में, अब वहां पे क्या लिखा था कि हमारे पास एक्सेस में प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होते। इससे मुराद क्या है? नो इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट रिमेन्स अनचेंज। precipitate remain unchanged. In other words, no effect on precipitate और आपके पास नो विजिबल डिफरेंस। तो जो भी जी बेटा वैसे ये दोनों लिखे होंगे, प्रेसिपिटेट नहीं रिमेन नहीं नहीं बेटा, अनचेंज ये जो एंड मैंने नो ब्लैक कलर इफेक्ट। से लिखा है ये बेटा ज्यादा बेस्ट है। प्रेसिपिटेट रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे कह चुके हैं कि प्रेसिपिटेट का नहीं। ये मैं इसलिए आपको ओके सर। डिफरेंट ऑप्शन बता रहा होता हूँ कि जब आप पेपर करेंगे तो बाजू का तो मार्किंग स्कीम में एक वे लिखा होता है, दूसरा वे लिखा होता है, और सम टाइम एक ही चीज के दो दो तीन तीन आंसर लिखे होते हैं, तो वो आप लोगों को कंफ्यूजन है। ओके तो सर। ये बेटा कोई भी लिख सकते हैं। नॉर्मली जो है ना बेटा, आप सिंपल प्रेसिपिटेट रिमेन अनचेंज से ये मुराद है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, सॉलिड रिमेन इनसॉल्युबल जो भी चीज है, लेकिन प्रेसिपिटेट हम ज्यादा बेहतर यूज करेंगे। अब बेटा सेकंड में एग्जामिनर कह रहा है टू द सेकंड पोर्शन, याद रखिए यहाँ पे एग्जामिनर इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड किया था। सेकंड पोर्शन ऑफ जे 1 cm cube of dilute nitric acid followed by few drops of barium nitrate। अब बेटा बेरियम आयन सल्फेट आयन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। किसको टेस्ट करने के लिए? सल्फेट, क्योंकि बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, आयरन 2 आयोडाइड में सल्फेट नहीं है, तो हमारे पास नो विजिबल चेंज। हम क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास? नो विजिबल चेंज से मुराद है कि हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रही, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि बेरियम आयन जो होती हैं वो सल्फेट आयन के साथ बेटा प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन add 1 cm cube of nitric acid followed by few drops of silver ion। बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट, आपको याद होगा मैंने आपको pretty क्लियरली बताया था ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए बेटा हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं। इसमें एसिड का पर्पस ये होता है कि अगर कोई सॉल्युबल कार्बोनेट हो ड्यू टू एनी रीजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कंबाइंड विद द वाटर, तो वो बेटा रिमूव हो जाए, अदरवाइज सिल्वर कार्बोनेट की प्रेसिपिटेट बन सकती है। तो अब बेटा क्या हुआ हमारे पास, जब हम सिल्वर आयन ऐड करते हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है बेटा, सिल्वर आयन एक्वस, आपके पास सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन एक्वस है। तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि सिल्वर आयोडाइड सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटा। यहां पे बेटा आपके पास ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। तो आप देख सकते हैं बेटा, कहीं पे हम लिख रहे हैं ग्रीन प्रेसिपिटेट, कहीं पे बेटा हम लिख रहे हैं येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब है आपको ये कलर वैसे याद होना चाहिए। अगेन मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पेपर करती जगह पे आपको कहीं पे भी डाउट हो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये बेटा मैंने आपको बेरियम वाली बात की थी, ये बेटा सल्फेट आयन के टेस्ट के लिए, और आयोडाइड के केस में बेटा ये बेटा आप देख सकते हो एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो परेशान नहीं होना, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है काउंटर चेक लाजमी कीजिएगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा टैब रिकास्ट करें आप, बेशक आपको याद हो श्योरिटी हो, लेकिन फिर भी एक मरतबा देखिएगा ताकि आपके पास हो ना। अब बेटा फोर्थ पार्ट है एक्वस क्लोरीन हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये चीज अभी तक हमने नहीं की, ये बेटा पीरियोडिक टेबल में हम रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे, हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाउन द ग्रुप
रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज हो रही है। होता क्या है बेटा, होता यह है कि बेटा आपके पास क्लोरीन इट इज मोर रिएक्टिव देन आयोडाइड आयन। यहां पे एग्जामिनर हमें आयरन आयोडाइड कह रहा है, मैं इसी आयरन आयोडाइड को ही ले लेता हूं। हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा आयरन क्लोराइड एक्वस प्लस आयोडीन एक्वस। अब बेटा अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां पे बेटा हम लोगों ने पोटाशियम परमैंगनेट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था, पोटाशियम आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था। तो वहां पे भी मैंने आपको बड़े स्पेसिफिकली बताया था आयोडीन जो होता है एक्वस, इसका कलर डिपेंड कर रहा है कि कितना आयोडीन सोल्यूशन में डिसॉल्व हुआ, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, कोई भी बेटा आप इसका कलर लिख सकते हो। तो यहां पे बेटा आपके पास रेडी। अच्छा, ये एक्सेस में अगर आप ऐड करोगे तो ये बेटा हमारे पास आयोडीन इनसॉल्युबल हो जाता है। ये भी आपने यहां तक नहीं पढ़ा, लेकिन यहां पे आप सिर्फ लिख सकते हो आयोडीन, जो कि 1 cm क्यूब ऐड कर रही है, एक्सेस में नहीं कर रहे, वैसे ये कंसेप्ट हमने आगे पढ़ना भी है। तो रेडिश ब्राउन सोल्यूशन, यानी क्लोरीन रिएक्ट करके बेटा सोल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन, आप लिख सकते हो एनीथिंग। तो मेन बेटा हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, ये बेटा हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपके लिए प्रॉब्लम हो, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी अगर आप केयर करें तो आप इन चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो सर ये 9 आउट ऑफ 9 हमारे आने चाहिए। बिल्कुल बेटा आ सकती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के आते भी हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं बेटा जो स्कोर लूज करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे स्कोर कहाँ पे लूज करते हैं और क्यों लूज करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे सेकंड पोर्शन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट सॉलिड के ऊपर, अब ये अननोन सॉलिड है, इसके ऊपर बेटा हमें स्टूडेंट कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा है। पहले नंबर पे स्टूडेंट ने हमें फ्लेम टेस्ट के बारे में बताया, कैरी आउट फ्लेम टेस्ट। अच्छा एक चीज बेटा मैं बता दूं फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि स्पेशली अगर आप जीसी के स्टूडेंट हैं, वहां पे आजकल एग्जामिनर ज्यादा पूछता है कि हाउ टू डू द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में ना बेटा ये मैंने कुछ कलर है, ये मैंने आपके सामने रखे हैं, ताकि क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग लैब में गए हैं नहीं गए, ड्यू टू दिस रीजन आई रियली वांट कि आपको पता होना चाहिए। अब बेटा अगर आपके पास एयर होल क्लोज्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ना एयर होल होता है, तो ये बेटा फ्लेम का कलर होता है। हमें यहाँ पे किसी और कलर की ऑब्जर्वेशन का नहीं पता, लेकिन अगर एयर होल ओपन है, एयर की सप्लाई आपके पास ज्यादा है, तो ये बेटा ब्लू कलर का फ्लेम होता है। हम जब कभी भी फ्लेम टेस्ट करते हैं वी मस्ट हैव ब्लू कलर फ्लेम। आपको बास मार्किंग स्कीम में ये भी लिखा हुआ मिलेगा एयर होल्स आर फुली ओपन। ये बेटा हमारे पास फॉर फ्लेम टेस्ट होना चाहिए। अच्छा अब बेटा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, फ्लेम टेस्ट जो है कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या है बेटा, और इसमें स्पेशली जो हम प्रिपेयर करते हैं वायर को वो कैसे करते हैं बेटा। बेटा हमारे पास प्लैटिनम वायर भी हो सकती है, प्लैटिनम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हम यहाँ पे निक्रोम यूज करते हैं। निक्रोम बेसिकली एन अलाय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। इसमें निकल तकरीबन ऑलमोस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है 80% होता है, क्रोमियम 20% होता है। बाय द वे ये एक वायर है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम डिप करते हैं HCl के अंदर, इसको क्लीन करने के लिए। ये बेटा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिपेयर वायर बिफोर टेस्ट, ये कभी कभार आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हम कैसे इस वायर को प्रिपेयर करते हैं
बिफोर टेस्ट, तो ये बेटा आपने पहले नंबर पे एक्सीएल में डिप किया। एक्सीएल क्या है? एसिड है। अगर कोई हमारे पास, आपको पता है ना, ये बाजों का जो चीजें साफ कर रही होती हैं डिफरेंट, ये आपके पास मेटल की सरफेस के ऊपर भी कोई मेटालिक ऑक्साइड्स वगैरह हो, तो वो भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बस का फर्श वगैरह जब क्लीन किए जाते हैं, वहां पे भी बेटा जो क्लीनर्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। तो ये बेटा हमारे पास एसिड जो है, उसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड कोई चीज है, हम उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता वो रिमूव हुआ कि नहीं, तो फिर बेटा हम यहां पे लिखते हैं प्लेस इन blue flame of Bunsen burner till no change in flame color। क्या मतलब बेटा? मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत कम चांस है इस तरह का पूछे, लेकिन फिर भी आपको पता चले। ये बेटा ब्लू फ्लेम है हमारे पास। आप इसमें बेटा निक्रोम जो निकल की वो है, ये बेटा आप रखते हो एसिड में डिप की हुई, अभी आपने साल्ट में डिप नहीं की बेटा। हो सकता है इसके ऊपर कोई इंप्योरिटी। इफ देयर इज एनी इम्प्योरिटी, तो ऑब्वियसली इनिशियली बेटा आपके पास ये होगा कि हमारे पास फ्लेम का कलर उस इम्प्योरिटी की वजह से चेंज हो सकता है। इट मे टर्न रेड, इट मे टर्न ऑरेंज, इट मे टर्न आपके पास लिलिक, जो भी है डिपेंड करता है कौन सी मेटल है, कौन सी मेटालिक कंपाउंड है, उसकी वजह से फ्लेम कलर चेंज हो सकता है। अब हम इसे थोड़ी देर रखेंगे, जाहिर है जो भी इम्प्योरिटी है वो कंबस्ट हो जाएगी, हो सकता है वो रिमूव हो जाए, वट एवर इज दैट। हम कहते हैं जी कि फाइनली जब इम्प्योरिटी रिमूव होगी, द फ्लेम कलर विल टर्न ब्लू एज वेल। हो सकता है कोई इम्प्योरिटी हो ही ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल देयर इज नो इम्प्योरिटी एट ऑल, एंड इफ देयर इज नो इम्प्योरिटी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, इट विल बी द ब्लू फ्लेम। उसमें कोई हमें वो नहीं नजर आएगा। अब बेटा हम यहां पे कहते हैं हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट, ये है हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू परफॉर्म फ्लेम टेस्ट। अब बेटा जब हम ये कहते हैं कि हाउ टू परफॉर्म फ्लेम टेस्ट, तो इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं? इसमें बेटा हम, ये आपके पास साल्ट है जो कि टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, किसी बीकर में भी हो सकता है, किसी भी चीज में। अब ये बेटा निक्रोम आप इसके अंदर टिप करते हैं। अब जहर है साल्ट इसके साथ अटैच्ड हो गया। अब बेटा आप दोबारा इसी फ्लेम के अंदर लेके आते हो, एंड नो अगेन यू ऑब्जर्व द चेंज, कि आपके पास क्या चेंज है, क्या कलर है बेटा। तो यहाँ पे जब हम इसे परफॉर्म करते हैं, तो पहले नंबर पे हम कहते हैं डिप निक्रोम इन सॉलिड। ये नॉर्मली बेटा हमारे पास 1 स्कोर की इंफॉर्मेशन है। निक्रोम भी हो सकता है, प्लैटिनम वायर भी हो सकती है, इसका ख्याल रखना बेटा। प्लीज वायर, बेशक आप यहाँ पे निक्रोम वायर। हैविंग सॉल्ट इन ब्लू। अच्छा बेटा, चूंकि आप लोग बाज़ वक़्त पेपर खुद चेक कर रहे होते हैं, ये जो ब्लू फ्लेम होता है, इसमें आपके पास बाज़ वक़्त एग्जामिनर कहता है एयर होल्स आर ओपन एज वेल, स्लैश करके लिखा होता है एयर होल्स आर ओपन, दैट्स फाइन। बाज़ वक़्त एग्जामिनर कहता है रोरिंग फ्लेम। रोरिंग फ्लेम से ये मुराद है जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है। आप देख सकते हो ना, ये फ्लेम, ये फ्लेम, ये फ्लेम, ये रोर कर रहा है, ये आपके पास ज्यादा डोमिनेटिंग है। रीजन क्या है बेटा? यहाँ पे आपके पास एयर की सप्लाई है। आपने परेशानी हो ना, रोरिंग फ्लेम क्या चीज आ गई, या एग्जामिनर ये क्यों कह रहा है कि एयर होल्स आर फुली ओपन, डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ और सिर्फ ये कहोगे, तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। अब यहां तक नहीं लिखना, आप यहां पे लिखोगे एंड ऑब्जर्व
फ्लेम कलर, ये सेकंड स्कोर आ गया। ये बेटा हाउ टू प्रिपेयर द वायर बिफोर टेस्ट, 1 से 2 स्कोर का क्वेश्चन हो सकता है। ये बेटा हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू डू द टेस्ट, परफॉर्म द टेस्ट, ये बेटा हमारे पास एक और 2 स्कोर का क्वेश्चन था। ये होते ही 2 स्कोर का क्वेश्चन है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। 1 स्कोर, आप निक्रोम की वायर जो भी है वो डिप कर रही है इनटू द सॉलिड, फिर आप ब्लू फ्लेम, रोरिंग फ्लेम, आपके पास फ्लेम इन विच बंसन बर्नर्स होल्स आर कंप्लीटली ओपन, वो बेटा आप यहाँ पे कर रहे होते हैं एंड यू गेट द आंसर। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है। एनीहो हम अपने पेपर की तरफ दोबारा आते हैं। ये बेटा आपको पता है कि हमारे पास कौन सा होगा, पोटाशियम होगा। अगेन मैंने आपको कहा कि आपको अगर डाउट हो रहा है तो बेटा ये देखिएगा, आपने यहाँ पे लाइक पोटाशियम आयन, पोटाशियम का साल्ट प्रेजेंट। बेटा काउंटर चेक मैं इनकरेज इसलिए कर रहा हूँ, गलत लिखने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसे काउंटर चेक करें। बेशक आपको 100% याद हो, फिर भी बेटा एक मरतबा तसल्ली कर लें। टेस्ट 2 में एग्जामिनर क्या कह रहा है? टेस्ट 2 में एग्जामिनर कह रहा है रिमेनिंग सॉलिड जो आपके पास है डिसॉल्व इन वाटर, रिमेनिंग सॉलिड dissolve in water to form a solution K. K is divided into 2 portion. अब बेटा पहले नंबर पे वो कह रहा है फर्स्ट पोर्शन ऑफ K in boiling. हम लिक्विड को जब हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के बजाय बॉइलिंग ट्यूब यूज करते हैं। ये कंपैरेटिवली हार्ड ग्लास होता है, ये ब्रेक इजीली नहीं होता बेटा। 1 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वार्म, एंड आपके पास यहाँ पे बेटा एग्जामिनर कर रहा है रेड लिटमस पेपर लेके आए। अब आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया था, इफ अगेन इफ solution contain ammonium ion, अब हमें नहीं पता है या नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इफ सॉल्यूशन कंटेन अमोनियम, तो फिर बेटा आपके पास क्या होता है, अमोनियम आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस which is from the base, हीट किया बेटा हमने अमोनिया गैस प्लस वाटर। ये जो अमोनिया गैस है मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को वैसे हीट में वाटर की, ये हीट की वजह से बेटा वाटर, वैसे वाटर लिक्विड होता है, यहाँ पे बेटा हम हीट कर रहे हैं इसलिए वाटर। अमोनिया गैस क्या करता है, इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। अब बेटा अगर हम यहां पे आए तो एग्जामिनर कह रहा है डैम्प या मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बाज़ औक़ात बच्चा पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पढ़ता बेटा, बस वो अज्यूम कर लेता है कि ये टेस्ट आ गया तो अमोनिया कैसे, सर ने बताया था क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ता। अब देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ भी रहा है स्टेट द कंडीशन, आपकी सॉरी कंक्लूजन अबाउट, ये देखिएगा स्टेट द कंक्लूजन अबाउट द सॉलिड K that can be made from the observation in test tube. So what you are making, what is your conclusion? अगर अमोनिया माइन होता तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती। यहां पे आप लिख सकते हो NH4 पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन is absent in solution. साल्ट भी आप लिख सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली हम उसी साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास है, दिस इज द वे बेटा हाउ वी डू द थिंग्स, ये बेटा हमारे पास है। खैर अभी हमारा वो पूरा नहीं होता, हम यहाँ पे नेक्स्ट कह रहे हैं टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन इन द बॉइलिंग ट्यूब ऐड 1 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन सेम थिंग बेटा, अगर किसी बच्चे को ये नाइट्रेट या इसके टेस्ट का नहीं पता
तो डे बिफोर यस्टरडे का लेक्चर लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल बताया कि एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रेट आयन को रिड्यूस करता है। तो ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म, फिर वार्म किया, गैस गिवन ऑफ हुई, उस गैस को बेटा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, effervescence is seen, टेम्परेट लिटमस पेपर टर्न ब्लू। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वी आर एडिंग एल्यूमिनियम फॉइल, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनफ नहीं है, इट मीन इस साल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई द गैस, ये किस गैस का टेस्ट है बेटा? अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूं। ये बेटा आपके पास अमोनिया गैस का टेस्ट है, NH3, और साल्ट में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रेट आयन। तो गैस बेटा आपके पास NH3 और अमोनिया। आइडेंटिफाई द सॉलिड के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्लेम कलर क्या है? पोटाशियम आयन प्रेजेंट है। ये बेटा आपके पास नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि हमारे पास सॉलिड जो है वो बेटा पोटाशियम नाइट्रेट सॉलिड। दो स्कोर का क्वेश्चन है बेटा, एक स्कोर आपके पास पोटाशियम, एक स्कोर बेटा आपके पास नाइट्रेट। ये बेटा आप बेशक इसे यहाँ पे लिख भी सकते थे, पोटाशियम, फार्मूला लिखते हैं सॉलिड। तो ये देखें बेटा, हमने जो भी पिछले दिनों में पढ़ा है उससे रिलेटेड एटीपी का पेपर बेटा मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व कर दिया, और इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया कि पेपर लेके तो उसको सिर्फ कहूँ कि जी ये है, हमने एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस किया है कि हमारे पास जून 2025 पेपर 6-2, इसमें कॉमनली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं और आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, ये बेटा हमने पेपर किया। अब बेटा हम जीसी का पेपर भी देख लेते हैं, ओ लेवल जीसी बेटा, ये हमारे पास कैम्ब्रिज ओ लेवल, अगेन दिस इज मोस्ट रिसेंट पेपर। इसमें भी बेटा हम उसी क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम जब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किधर गया बेटा, ये तकरीबन आपको दोनों का पैटर्न सेम लगेगा, इसलिए मैंने दोनों करवा रहा हूं, और हम इस जब और प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर की तो हम इसी तरीके से सारे के सारे वो करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे क्या है बेटा, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट अ सॉलिड ए एंड एक्वस सॉल्यूशन। प्रीवियस केस में दोनों सॉलिड, प्रीवियस केस में दोनों सॉलिड थे, और उसमें बेटा हमने कहा था कि एक को फिर हमने पोटेशियम नाइट्रेट वाले को डिसॉल्व कर दिया था, या आयरन आयोडाइड वाले को डिसॉल्व करके तो हम वहां पे सोल्यूशन बना रहे थे। यहाँ पे बेटा उसने ऑलरेडी एक सॉलिड और एक वो दे दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि जी सॉलिड ए इज मेटल कार्बोनेट, solution B contain one anion and one cation. The student does the flame test. Describe how to do the flame test on solid. प्रिपरेशन उसने नहीं कहा, क्या कह रहा है बेटा, दो स्कोर के लिए डिस्क्राइब हाउ टू डू द फ्लेम टेस्ट। ये देखें, ये बेटा मैंने आपको बड़ी क्लियरली बता दिया है कि आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर द निकोक्रोम बिफोर द टेस्ट, वायर को कैसे हम रेडी करते हैं, और एक बेटा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट। इसमें क्या कहा बेटा आपने, टिप निकोक्रोम वायर इनटू सॉलिड, एक स्कोर, प्लेस द वायर हैविंग सॉलिड इन ब्लू फ्लेम। मैंने आपको कहा ब्लू फ्लेम के बजाय रोरिंग फ्लेम भी हो सकता है, आपके पास ये भी हो सकता है कि एयर होल्स आर फुली ओपन एज वेल। तो प्लेस द सॉलिड, सिर्फ यहां तक नहीं लिखना, आप लाजमी लिखोगे एंड ऑब्जर्व द फ्लेम कलर। ये एक स्कोर, ये सेकंड स्कोर, और ये बेटा लाजमी स्क्रीनशॉट बना लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये क्यों करते हैं बेटा।
तो ये मैं बेटा यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि हम ऑलरेडी इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा वो स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व कर रहा है? स्टूडेंट ऑब्जर्व ब्लू ग्रीन फ्लेम कलर। अब अगेन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया था कि ब्लू ग्रीन फ्लेम कलर होता है कापर का। ग्रीन जो होता है बेटा वो आपके पास बैरियम का। अगेन मैं आपको बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, आपके पास ये फ्लेम कलर की लिस्ट है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ब्लू ग्रीन कापर का है, लाइट ग्रीन बैरियम का है, इसी तरीके से ये ऑरेंज रेड कैल्शियम है, सिंपल आपके पास रेड लिथियम है। ये बेटा मैं इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूं ताकि पेपर में आपको पता हो कि दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ पेपर, और इसे काउंटर चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रॉन्ग थिंग। आइडेंटिफाई द कैटाइन प्रेजेंट। कैटाइन कॉपर मेटल नहीं लिखना, कैटाइन पॉजिटिव आयन। कौन सा कैटाइन है? Cu2 पॉजिटिव। कॉपर रोमन में क्या लिखते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 2। अब बेटा ये हमारे पास कॉपर 2 है, और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट है। क्या है बेटा? ये मेटल कार्बोनेट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कॉपर कार्बोनेट है। इस चीज का बेटा अब आपने लाजमी लाजमी ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट कर रहे हैं बेटा। अब बेटा जब आपके पास कॉपर कार्बोनेट है तो अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट में हम एसिड ऐड करें तो क्या होता है बेटा? किसी बच्चे को याद है बेटा अगर हम कार्बोनेट में एसिड ऐड करें तो क्या होता है बेटा? एनीवन बेटा? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक कार्बोनेट बता सकते हैं बेटा कोई बच्चा जी? जी बेटा शाबाश। एक चीज जहन में रखनी है कि ये हमारे पास कॉपर 2 है। मैं यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ। ये बेटा हमारे पास है CuCO3 साल। गौर से देखिएगा 5 स्कोर का क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, मैं सारी चीजें बेटा आपको बताता हूँ। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपने डाल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया मेटालिक कार्बोनेट में। ऑल मेटालिक कार्बोनेट एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर इनसॉल्युबल। Aqueous solution C and a colorless gas. Now remember this thing, gas is colorless। जी बेटा गुड शाबाश, बच्चों ने लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। जबरदस्त बेटा जी। ये बेटा ऑब्वियसली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अभी बेटा हम और भी देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ना आपने लिखा हुआ है साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा बेटा देखिए मोहम्मद, एग्जामिनर पूछ रहा है ऑब्जर्वेशन that student does make. Whenever examiner is asking about observation, it mean visible क्या है। मैं अक्सर बच्चों को यूं एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आप किसी ऐसे बंदे को लेके आओ जिसे केमिस्ट्री का नहीं पता, उसे कहो कि आपको क्या नजर आ रहा है। अब उसे जो नजर आ रहा है, जैसे कॉपर कार्बोनेट सॉलिड है, एसिड में डालेंगे क्या सॉलिड डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा बेटा? ये बेटा आपने बताना है कि सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है। अब बेटा दूसरे नंबर पे अब जो सोल्यूशन बनेगा कॉपर क्लोराइड का, उसका भी बेटा डेफिनेटली कलर होगा। तो इसका मतलब है कि आपने वहां पे स्पेसिफाई करना है कि हमारे पास ब्लू सोल्यूशन जो है वो बन रहा है बेटा। फिर बेटा जो आप कह रही हो कि हमारे पास गैस प्रोड्यूस हो रही है, बिल्कुल बेटा आप वो गैस प्रोड्यूस करो। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। फिर गैस का टेस्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है लाइम वाटर। रिजल्ट क्या होता है? इटर्नल की। तो क्या किया बेटा आपने, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी? जी बेटा कलर, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। ये आपके पास सारी चीजें बेटा हम लिखेंगे। हमारे पास पहले नंबर पे हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। एक में से ये सॉलिड। बेशक अब चूंकि आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, यू कैन राइट कॉपर कार्बोनेट सॉलिड।
dissolve to form ब्लू सोल्यूशन, ब्लू ग्रीन भी लिख सकते हैं लेकिन मेनली बेटा ब्लू सोल्यूशन। effervescence fizzing, कार्बन डाइऑक्साइड फिजी ड्रिंक में होते हैं, यूं लगेगा जैसे फिजी ड्रिंक में आप सोडियम साल्ट डालते हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड, सॉरी, ये आपने कभी पता नहीं किया कि नहीं किया, वो बाज़ औक़ात ये कोल्ड ड्रिंक में साल्ट डाल देते हैं, वो बकायदा गैस ही बाहर निकल आती है। इट्स फन एज वेल सम टाइम, लेकिन केयरफुल रहिएगा, कपड़े शपड़ों पे नहीं गिराना, गिलास में रहता डाल के। तो होता क्या है, वो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है, जो गैस होती है वो सडनली रिलीज होती है, तो फिजिंग होती है, फिजी ड्रिंक। अब बेटा यहाँ पे इस केस में एग्जामिनर आपको किस किस चीज का स्कोर दे रहा है, सॉलिड डिसॉल्व। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, आपने सॉलिड डिसॉल्व लिखा, एक स्कोर आपको। अब बेटा आप यहाँ पे कलर ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, ब्लू सॉल्यूशन आपके पास बन गया, एग्जामिनर यहाँ पे आपको एक और स्कोर दे रहा है, effervescence और फिजिंग का बेटा एक और स्कोर। अब आप सोच रहे हो सर स्कोर तो 5 है, आपने तो 3 पॉइंट बताए, अभी बेटा हमारे पास कुछ पॉइंट रह रहे हैं, टेस्ट आपके पास। तो टेस्ट बेटा हमारे पास है लाइम वाटर, हम क्या लिखते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। आपके पास रिजल्ट क्या है बेटा हमारे पास, ये बाय द वे चौथा स्कोर आता है, क्या कहते हैं बेटा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये जो बेटा हम कह रही हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास 5वां स्कोर। आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमने स्कोर के केस में ऑब्जर्वेशन 3 तरह की थी, सॉलिड, डिसॉल्व, फिजिंग एंड सॉल्यूशन का कलर, तीनों हमने लिखी तो 3 स्कोर बना। टेस्ट के लिए कौन सा रिएजेंट और केमिकल यूज कर रहे हैं वो बेटा हमने लिखा, और उसके बाद बेटा हम कह रहे हैं कि हमारे पास लाइम वाटर जो है वो मिलती है। अब बेटा एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट नोज व्हेन द रिएक्शन हैज फिनिश्ड। अब बेटा आपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस करना है, आपने ऐसी ऑब्जर्वेशन बतानी है जो हमें श्योरिटी दे कि हमारे पास जो है ये रिएक्शन फिनिश हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया। तो अब बेटा आपके पास 2-3 चीजें हैं, ये जो सॉलिड है मैंने यहाँ पे बकायदा ब्रैकेट में भी लिखा है, कॉपर कार्बोनेट, अगर बेटा सारा डिसॉल्व हो गया, ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन इज फिनिश्ड। या फिर बेटा आपके पास effervescence स्टॉप हो गई, फिजिंग स्टॉप हो गई, तो तब भी बेटा आप कहते हो रिएक्शन इज फिनिश्ड। फिजिंग, आप जो भी बेटा आप लिखना चाहें, फिजिंग आप लिखना चाहें, effervescence आप लिखना चाहें, फिनिश्ड, इनमें से कोई एक लिखना है बेटा आपने। ट्राई यूर लेवल बेस्ट कि जो एग्जामिनर डिमांड कर रहा है उसी रेंज में रहें। बाज़ औक़ात बच्चे एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। अगर आपके किसी सीनियर ने पेपर दिया है तो वहां पे देखिएगा CON, बल्कि आप में से अगर किसी ने इस्लामियात पाक स्टडी वगैरह दिए हैं हो सकता है वहां पे भी हो, मुझे साइंसेस का पता है। CON से मुराद है कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। तो स्क्रिप्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, ये लिखा होता है बेटा, तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे बेटा हम क्या कह रहे हैं, ऑल सॉलिड डिसॉल्व। ये बेटा ऑल सॉलिड डिसॉल्व बाय द वे उस वक्त होगा जब एसिड एक्सेस में होगा, लेकिन ये फिजिंग स्टॉप में कोई कंडीशन नहीं है कि एसिड एक्सेस में है या मेटालिक कार्बोनेट एक्सेस में है। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली यूज्ड तो ये आपके पास रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। सो आई पर्सनली प्रेफर कि आप इसे लिखें, फिजिंग या एफर्वेसेंस। अगेन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है।
अब बेटा एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट यूज एक्वस अमोनिया टू परफॉर्म द मेटल आयन इन दिस। करना क्या है बेटा, आपने एक्वस अमोनिया आपने ऐड करना है। कितने स्कोर का बेटा आपके पास क्वेश्चन है? 4 स्कोर। अब बेटा भूलना नहीं है आपने कि आपके पास साल्ट में कॉपर आयन है। याद रखिए बेटा, ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में होते हैं। बाज औकात बच्चे क्या करते हैं, बाज औकात बच्चे इस कंटिन्यूएशन को बेटा भूल जाते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई है बार बार कि अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आप एंड वाली चीज भी देख सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। ये बेटा आपके पास सोल्यूशन है। ऑब्वियसली अब इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है, आपको पता चल चुका है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आप इसमें ना एक्वस अमोनिया इनिशियली ड्रॉप वाइज ऐड करते। जब आप ड्रॉप वाइज ऐड करते हो, या आप लिख सकते हो 1 cm क्यूब या स्मॉल अमाउंट, तो यहां पे बेटा आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है। आप देखिए बेटा, आपने एक्वस अमोनिया ऐड किया, एग्जामिनर आपको 1 स्कोर दे रहा है। ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया, 2nd स्कोर दे रहा है। अब आप यहां पे क्या है कि आप यहां पे ऐड NH3 aqueous in excess। अब जब बेटा आप NH3 aqueous एक्सेस में ऐड करोगे तो ये जो आपके पास, अब ये आपके पास एक और स्कोर आ गया, लेकिन हम स्टेप बाय चीजें बता रहे हैं। ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट है, ये बेटा आपके पास डिसॉल्व हो जाएंगे एंड इट विल गिव यू डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये बेटा आपके पास फोर्स, यानी आप स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहे हो। क्या बता रही हैं? ऐड अमोनिया। जब आपने अमोनिया ऐड किया 1 cm क्यूब स्मॉल अमाउंट, तो आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बने। जब आप एक्सेस में अमोनिया ऐड कर रहे हो, आपके पास प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो रही हैं, और डिसॉल्व होने के बाद क्या कर रही हैं बेटा? डीप ब्लू सॉल्यूशन। यहाँ पे बेशक ये लिखते हैं, यहाँ पे एड एक्सेस ऑफ अमोनिया, यहाँ पे आप लिखें इसी के आगे कंटिन्यूएशन इस 1 स्कोर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देते हैं। प्रेसिपिटेट ये भी ऑब्जर्वेशन है बेटा, और डीप ब्लू सॉल्यूशन इज अनदर थिंग। तो ये यहाँ पे बेटा एड NH3 aqueous solution blue precipitate for blue precipitate dissolve to form deep blue solution on addition of, हम फुल डिटेल लिख रहे हैं बेटा, excess of NH3 aqueous। गौर से देखिएगा बेटा, हम यहाँ पे किस किस चीज को फोकस कर रहे हैं? एड NH3 aqueous। क्या हुआ बेटा? जो ही आपने NH3 aqueous को ऐड किया, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपका स्कोर बन गया। अब बेटा आगे क्या कह रही है? आप कह रही हैं ब्लू प्रेसिपिटेट आपके पास बन गया। जब ब्लू प्रेसिपिटेट बने, दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन, आपको वो मिल गया। फिर बेटा आप क्या कह रहे हो? फिर आप कह रहे हो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया बेटा। ये वैसे कंटिन्यूएशन में ओवरऑल 5 पॉइंट होते हैं,
अगर आपने प्रेसिपिटेट को डिजॉल्व है तो नॉर्मली यहाँ पे भी एग्जामिनर एक स्कोर दे देता है। बाज़ वक़्त एग्जामिनर प्रेसिपिटेट डिजॉल्व को लिंक करता है विद NH3 एक्वस के साथ, तब जाके स्कोर देता है। ऑब्वियसली जब हमने पूरा पैराग्राफ लिखा तो हमने ये सारी की सारी चीजें डिटेल में। फिर बेटा हमारे पास एक नई इंफॉर्मेशन है कि ये बेटा डीप ब्लू सॉल्यूशन बन गया। नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। इस इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन का हमें एक स्कोर और मिल गया, तो 4 स्कोर बेटा हमें कंप्लीट मिल गया। यानी हमने एक फ्लो में, एक पैराग्राफ में इस पूरी की पूरी चीज को डिस्क्राइब किया, जहां पे हमने स्मॉल अमाउंट, एक्सेस दोनों चीजों को हाईलाइट किया, जहां पे हमने प्रेसिपिटेट और डीप ब्लू सॉल्यूशन दोनों को बेटा बताया, हमने प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होने भी बताया। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है सॉलिड बी है, आपने क्या किया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। आपने नोट किया मैंने आपको शुरू में कहा था दोनों का ऑलमोस्ट पैटर्न सेम होता है, तो ये उसी पैटर्न पे बेटा आपके पास है। और यहाँ पे आपने जब बेरियम नाइट्रेट ऐड किया तो हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन था, यानी कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे। जब व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे तो हमारे पास सल्फेट आयन सॉल्यूशन में नहीं है। सल्फेट आयन होता तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते। मैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि कल को एग्जामिनर अगर कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए, आप लिख सकते हो SO4 -2 एक्वस इज एब्सेंट। जिस तरह आपने देखा ना प्रीवियस उसने पूछा हुआ था कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, हीट किया, मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर रिमेन्ड रेड, तो अमोनिया वाज एब्सेंट। यहाँ पे ये आपने बेटा नेक्स्ट काम क्या किया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। इसमें बेटा मैंने आपको 3 कलर बताए थे, व्हाइट क्लोराइड के लिए, ऑफ व्हाइट और क्रीम ब्रोमाइड के लिए, और आपके पास येलो आयोडाइड के लिए। यहाँ पे क्रीम प्रेसिपिटेट है, ये बेसिकली ब्रोमाइड आयन है। इन रियलिटी आप कह सकते हो कि ये क्रीम प्रेसिपिटेट इन रियलिटी सिल्वर ब्रोमाइड होता है बेटा। क्या होता है बेटा, ये सिल्वर ब्रोमाइड। अब बेटा आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, सिर्फ ये ऐड नहीं किया, एल्यूमिनियम फॉइल और हीट भी किया, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म, कोई अमोनिया गैस नहीं बन रही, तो आप कहते हो कि यहाँ पे अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास नाइट्रेट NO3-1 इज एब्सेंट। ये बेटा मैंने डिटेल इसलिए बताई कल को आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आइडेंटिफाई एनाइन, तो हमें पता है कि हमारे पास एनाइन ब्रोमाइड आयन PR